अपने सभ्यता संस्कृति को सही दिशा में ले जाना और सभी जीवों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक योगीराज संतोष जी महाराज ने नर सेवा नारायण सेवा का उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि काशी की नगरी धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी में राम का काम होना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक तरुण मुखर्जी ने सभी राम भक्तों को कथा का रसपान करने हेतु कथा में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में प्रदीप सोनी, शत्रुघ्न शुक्ला, कृष्ण मोहन पांडे, शशि शंकर पटेल, सुरेश दास, पवन आदि सभी काशीवासी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक प्राण है, सत्य का बिछड़ना और दुष्ट का मिलना। ये महाराज प्रयागराज से यात्रा की मुहिम चलने लगे ना तो भरद्वाज लाखे बन देगी। अभी आएगा कथा। संत जब बिछड़ने लगते ना तो मृत्यु के समान रूप मिलता है। अब हमें मार्ग कौन दिखाएगा? अब हम भटक रहे होंगे तो किसके पास जाके बैठेंगे? शास्त्र चमत्कार हमें कौन बताएगा? लेकिन मैं शराबी मिल जाएगा वो मिलने के समान, मृत्यु के समान तो बताइए। संत का बिछड़ना, दुष्ट का मिलन। अब शराबी आपके सामने पड़ गया, वो अपशब्द बोल रहा है। अगर आप पलटवार करते हैं तो लोग कहेंगे वो तो शराबी था, पर तुम तो अच्छे थे, तो क्यों गए? लेकिन महाराज अगर कुछ। मेरा नाम योगीराज संतोष दास महाराज। महाराज जी, यहाँ किस तरह का श्री राम कथा का आयोजन किया गया? राम के बिना तो जीवन ही बेकार है। राम जीवन जीने के सिखाते हैं। राम की कथा से जीना आता है और राम ही आधार है जीवन का। अगर राम से अलग हो गए तो जीने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए राम को आधार मान के ही हमेशा अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी, अगर देखा जाए तो वर्तमान में उत्तर और दक्षिण का संगम काशी तमिल संगमम वाराणसी में चल रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे संगमम से काशी के संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा, विकास मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा भाई। संगम से ही सारे रास्ते खुलते हैं। चाहे वो राम का संगम हो, चाहे वो श्याम का संगम हो, चाहे परमात्मा का आत्मा का संगम हो, तो संगम से ही रास्ता खुलते हैं, तभी रास्ता प्रशस्त होता है। महाराज जी, कै दिवसीय कथा है यह? अब कथावाचक कहाँ से आए हैं? ये 7 दिवसीय कथा है और कथावाचक दिल्ली से हैं, कृष्णानंद जी महाराज हैं। इस तरह की कथा करने का काशी में क्या उद्देश्य है और श्रद्धालुओं को क्या संदेश दें? काशी मुक्ति का धाम है। यहाँ कथा कहने से, कथा सुनने से जीव आत्मा को मुक्ति मिलती है। काशी में कथा का बहुत बड़ा महत्व है और बिना अध्यात्म के सारा संसार हमें लगता शून्य है। क्योंकि विश्व की जो भी है आत्माएं, सभी आत्माएं भारत की तरफ आकर्षित है, क्योंकि भारत ऋषि प्रधान देश है। महाराज जी, वर्तमान की बात की जाए तो तमाम इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है, तमाम आयोजन करती है। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार ने अब जो हम ही अध्यात्म की तरफ, सरकार बिना अध्यात्म कैसे चल पाएगी? हमेशा जो भी सरकार पहले रही है वो अध्यात्म को लेके ही चली है। जिस सरकार ने अध्यात्म को छोड़ा है वो सरकार चल ही नहीं पाई। मोदी जी अपना परिचय। मैं तरुण कुमार मुखर्जी, समाज सेवी पेशे से रखता हूँ। महाराज जी का आदेश हुआ, आप बनारस में पधारे वृंदावन से, उनका आदेश हुआ कि मैं यहाँ पर रामकथा का आयोजन कराना चाहता हूँ। हम लोगों का प्रयास रहा कि ये एक भव्य आयोजन हो और तीनों लोगों में न्यारी, बाबा विश्वनाथ की प्यारी इस काशी नगरी में गंगा के किनारे उन्होंने अपना इच्छा प्रकट किया कि हम यहाँ पर जो है रामकथा कराएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से, कोई भी कारणों में यहाँ पर उसको उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, हम गंगा घाट पे ये कार्यक्रम नहीं करा पाए। ये हम काशीवासियों के लिए मन में एक व्यथा रह गई हमारी कि हम नहीं करा पाए। ठीक है, भगवान की जो इच्छा वो हो रही है। आज ये राम जानकी मठ में कल से ये शुरू हुआ है और बहुत ही भव्य
और काशीवासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद ये आयोजन है। और हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन हर जगह हो, जिससे कि सनातन धर्म जो हिंदू जीवन प्रथा है उसको लोग सुने, समझे और जाने और उसको अनुयायी बने। सर अगर बात की जाए तो जब हिंदू प्रथा और धर्म की बात हो रही है तो सर पूजा पाठ और इन सब तमाम चीज़ों को लोग अभी भी एक आडंबर करते हैं, हिंदू धर्म का आडंबर या पाखंड करते हैं। जस्ट लाइक सर बहुत सी यात्राएं ऐसी हैं जो कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंड होता है। तो क्या लगता है कि जो परंपराओं को जीते हैं वो आगे चल के रूढ़िवादी या कुछ ऐसी बातों में चले जाते हैं? नहीं, पारंपरिक चीज़ों को अगर हम कर रहे हैं तो वो आडंबर अगर उसका नाम दे रहे हैं। हमारी अगर वेशभूषा है, हमारा अगर यात्रा का तरीका है, वो आडंबर कहाँ से हो गया? हा? अगर लोग 25 दिसंबर को चर्च सजा के उसमें काम जाते हैं, वो आडंबर नहीं है। हम आडंबर क्या करते हैं? हम अपने सनातन धर्म का जो नियम है उसका पालन करते हैं, कोई आडंबर नहीं करते। सनातन धर्म में जो पद्धति हमको दिखाया गया, जो मार्ग हमको प्रशस्त किया गया, उसी मार्ग में चलते हैं हम, आडंबर नहीं करते हैं। अब देखने वाले की निगाह है, वो किसी को आडंबर समझ ले या उसको ये समझ ले कि ये भक्ति भाव है। थैंक यू सर। श्रीकांत पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, वाराणसी से हूँ। पांडे जी अगर बात की जाए तो आज राम जानकी मठ प्रांगण में भागवत कथा हो रही है, उसके बारे में बताएं सर, कैसे आयोजन? हमारे गुरुजी का आदेश था कि पहले हम लोग सुबह बनारस स्टेज पे करने वाले थे, जो परमिशन भी सारी मिल चुकी थी। इन मौके पर वहाँ से मुझे नोड्यूस सुबह बनारस से न मिल कारण मैं जो प्रोग्राम हुआ थोड़ा विलम्ब हो गया मेरे लिए। और प्लस गुरुजी का कहना है कि करना ही करना है, तो हम लोग उसके बाद राम जानकी मंदिर मठ को देखे और वहाँ पर कल से विलम्ब से ही शुरू हुआ तो हुआ। उनका प्रण था कि काशी में हमें राम कथा करना है तो करना है, उन्हीं का आदेश का हम लोग पालन करें। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता को इस कथा को लेकर? काशी में तो हमारा पैदाइशी रहा है, समाज का कार्य भी हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। और हम तो इस समय काशी जितना हिंदूमय हो गया है कभी दिखा नहीं था। आज पांडे जी अगर बात की जाए तो आप आध्यात्मिकता को बहुत ही नज़दीक से जीते हैं और काशी को आप जानते हैं। इस समय जो वनत्तम काशी हो रहा है, काशी तमिल संगमम, तो क्या लगता है सर कि इससे काशी के विकास में इस तरह का प्रोग्राम चाहे हर कास्ट हर माने हमेशा होना चाहिए। एक दूसरे का मिलने का यही मेन एक रास्ता है। जब हम आपसे मिलेंगे तभी ना हमारी परंपरा और हमारी चीज़ों को आप जानेंगे, हम आपको जानेंगे। तो ये सरकार की जो पहल थी ये बहुत आनंदित और खुशमय करने वाली थी। श्रीकांत जी, जिस तरह से काशी तमिल संगमम चल रहा है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र के जो कुछ लोग बनारस में रहते हैं उन्होंने कल मांग उठाई है कि महाराष्ट्र अब काशी संगमम भी होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से होना चाहिए, MP से होना चाहिए, बिहार से होना चाहिए और UP के जाके मद्रास में होना चाहिए। ये एक देखिए आगे बढ़ने और मिलने का ये बहुत अच्छा परंपरा है। इस चीजों को सरकार जो पहल की है आगे भी करती रहे, ये बहुत ही अच्छी है। महोदय जी, वर्तमान की सरकार में विकास के दावे हो रहे हैं काशी के, तो क्या लगता है धरातल पे आप रहते हैं सर, काशी में विकास के जो दावे हो रहे हैं?